हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट की पाठ्य पुस्तक सारंगी का चैप्टर 5 करेंगे, जिसका नाम है मिठाई। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको पिक्चर दिखाई गई है, चित्र दिखाई गया है। चित्र में क्या दिखाया गया है? ये है गधा। और गधा जो है कुछ सोच रहा है। क्या सोच रहा है गधा? गधा सोच रहा है कि आज कुछ मीठा खाने को मिल जाए। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है, एक दिन गधे का मन मिठाई खाने को हुआ। तो जैसा कि हमने ऊपर चित्र में देखा था कि गधा सोच रहा है कि आज कुछ मीठा खाने को मिल जाए। तो एक दिन क्या हुआ कि गधे का मन जो है मिठाई खाने को होता है। फिर आगे क्या होता है? गधे ने अपने मित्रों से कुछ मीठा खाने को मांगा। तो देखिए, ये है गधा और ये उसके दोस्त हैं। ये सारे जो है, मित्र का मतलब क्या होता है? फ्रेंड। तो ये सारे उसके दोस्त हैं। ये है भालू, ये है हाथी, ये है गिलहरी, चींटी, ये है खरगोश और ये है बिल्ली। तो गधा जो है अपने दोस्तों के पास जाता है और उनसे कुछ मीठा खाने को मांगता है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अब ये है भालू। भालू क्या कहता है? भालू ने कहा, शहद खा लो। गधे ने मना कर दिया। अब भालू की जो फेवरेट खाने की चीज़ होती है वो क्या होती है? शहद। तो भालू गधे को ऑफर करता है कि तुम्हें मीठा खाना है तो तुम शहद खा लो, लेकिन गधा मना कर देता है। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर क्या होता है बच्चों? खरगोश ने कहा, गाजर खा लो। गधे ने मना कर दिया। फिर गधा जो है खरगोश के पास जाता है। ये है खरगोश। अब खरगोश का फेवरेट खाना कौन सा है? गाजर। तो खरगोश जो है गधे से कहता है कि गाजर खा लो, लेकिन गधा फिर से मना कर देता है। आगे देखिए। चींटे ने कहा, गुड़ खा लो। गधे ने मना कर दिया। ये है चींटा और चींटा जो है गधे को गुड़ ऑफर करता है, लेकिन गधा उसे भी मना कर देता है। चलिए आगे चलते हैं। फिर गधा जो है हाथी के पास जाता है और हाथी ने कहा, गन्ना खा लो। गधे ने मना कर दिया। हाथी का फेवरेट फूड क्या होता है? गन्ना, लेकिन गधे ने गन्ने को खाने से भी मना कर दिया। गिलहरी ने कहा, आम खा लो। गधे ने मना कर दिया। ये है गिलहरी जो गधे से कह रही है आम खा लो, लेकिन गधा मना कर देता है। आगे देखिए। बिल्ली बोली, हलवाई की दुकान पर चलो। गधे को यह बात पसंद आई। अब देखिए, गधा बिल्ली के पास जाता है तो बिल्ली कहती है, चलो हलवाई की दुकान पर चलते हैं, और गधे को बिल्ली की ये बात पसंद आ जाती है। आगे देखिए। अब सारे जानवर मिलके हलवाई के पास चले जाते हैं। देखिए, ये हैं सभी जानवर और ये है हलवाई। बच्चों, हलवाई उसे कहते हैं जो मिठाइयाँ बनाता है। तो सारे जानवर मिलकर हलवाई के पास पहुँच जाते हैं। तब सब साथ साथ मिठाई खाने के लिए चल पड़े। तो ये था आपका चैप्टर। चलिए अब अभ्यास देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है बच्चों, किसे खाने में क्या पसंद है, रेखा खींचकर मिलाइए। तो देखिए, पिक्चर में क्या दिया गया है? भालू। भालू को क्या पसंद है? शहद। तो इसको यहाँ आप शहद से मैच कर देंगे। ये है खरगोश। नेक्स्ट है बच्चों खरगोश। खरगोश को क्या पसंद था? गाजर। तो इसको गाजर से मैच कर दीजिए।
हाथी, हाथी को पसंद था गन्ना, इसको गन्ने से मैच कर दीजिए। गिलहरी, गिलहरी को क्या पसंद था? आम, गिलहरी ने आम दिया था तो इसको आप आम से मैच कर देंगे। आगे है बच्चों, नीचे दी हुई वस्तुओं को पहचान कर उनके नाम बताइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या क्या आपको दिखाए गए हैं। ये है गधा, गधा, मिठाई, मिठाई, हाथी, हाथी। आगे क्या लिखा है? इस कहानी में कौन कौन से जानवर हैं? किन्हीं 3 जानवरों के नाम लिखिए। तो आप लिख देंगे, पहला जानवर कौन सा था? गधा, एक तो गधा था और कौन था? हाथी और भालू। ऐसे आप इसको लिख देंगे। आगे है बच्चों, सही या गलत वाक्यों के सामने टिक का चिन्ह लगाइए, लगाकर बताइए। क्या बताना है? गधे ने बिल्ली की बात मान ली। क्या गधे ने बिल्ली की बात मान ली थी? हाँ, गधे ने बिल्ली की बात मानी थी तो इसको हम करेंगे सही। खरगोश ने आम खाने को कहा। क्या खरगोश ने आम खाने को कहा था? नहीं, खरगोश ने तो गाजर खाने को कहा था तो ये है आपका गलत। हाथी ने कुछ नहीं कहा। क्या हाथी ने कुछ नहीं कहा था? नहीं, हाथी ने तो गन्ना ऑफर किया था, ये भी हो जाएगा गलत। उसके बाद है, सभी ने गधे की सहायता करने का प्रयत्न किया। तो क्या सभी ने कोशिश की थी गधे की सहायता करने की? हाँ, सभी ने की थी तो ये हो जाएगा सही। आगे है बच्चों शब्दों का खेल। नीचे दी गई कविताओं को पढ़िए। कविता दी गई है आपको, क्या है? ईख खेत में बोली। ये किसका आपको जो दिखाई दे रहा है पेड़ किसका है? ईख का। ईख हम किसको बोलते हैं? गन्ने को। ईख खेत में बोली, अपने पास वाली ईख से मेरे ऊपर क्यों गिरती हो, खड़ी रहो ना ठीक से। तो देखो ये वाली ईख है और इस ईख से कह रही है, दूसरी ईख से जो इसके पास ही है, क्या कह रही है? मेरे ऊपर क्यों गिरती हो, खड़ी रहो ना ठीक से। अगली कविता है बच्चों, इमली की डाल पर बैठी थी चिड़िया, खा रही थी इमली, देख रही थी मुनिया। तो इस तरह से आपको इन कविताओं को पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है खोजो और जानो। क्या है? क्या खोजना है? अपने घर के आसपास अपने परिवार के लोगों के साथ घूमिए। छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों जानवरों को देखिए, वे क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कितने अलग अलग रंग के हैं। इन विशेषताओं पर ध्यान दीजिए। घर आकर उनके चित्र बनाइए और कुछ शब्द भी लिखना चाहें तो अवश्य लिखिए। अगले दिन कक्षा में सभी के साथ साझा कीजिए। तो आपको क्या करना है बच्चों? अपने फैमिली के, अपने परिवार के साथ घूमना है और जो छोटे छोटे आपके इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कीड़े मकोड़े, उन जानवरों को देखना है, वो क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कौन कौन से रंग के होते हैं। इन विशेषताओं का आपको पता लगाना है और फिर घर आके उनकी पिक्चर भी ड्रॉ करनी है और उनके बारे में कुछ शब्द भी लिखना है। और फिर ये सारी बातें आपको अपनी कक्षा में, अपनी क्लास में, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करनी है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। आई होप ये चैप्टर आपको पसंद आया हो। अगर चैप्टर पसंद आया हो तो चैप्टर को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।